इंडियन एग। आपको पता है जब भी मैं कुहू को डांस क्लास लेके आती हूँ ना, मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज तो इतनी बारिश हुई है, कुहू ऐसे भीगती हुई पहुंची है छाता वाता लेकर के, और हर जगह पानी भरा हुआ है। क्लास हो गई है, चलते हैं वापस। जब मैं कुहू को क्लास के लिए लेके आई थी ना, तो रोड के दोनों साइड इतना ज़्यादा पानी था कि पैर डुबो करके हम लोग क्लास के अंदर गए थे। अभी तो काफ़ी घट चुका, और देखिए रोड के दोनों साइड ही पानी भरा हुआ है। ये हर एरिया की समस्या है। मैडम ब्लर क्यों आ रही हो? क्या किया आज डांस में? आज पता है मैं कहीं जा भी नहीं पाई, हर जगह पानी भरा हुआ था। थोड़ी दूर तक गई और फिर वहाँ से वापस आ गई। तुमने क्या किया? जन्माष्टमी का डांस। जन्माष्टमी का डांस, वेरी गुड। प्रिपरेशन प्रिपरेशन क्या होता है? प्रिपरेशन अरे फंबल क्वीन, थैंक यू सो मच। और तेरे संगत में मेरा भी इतना फंबल होता है ना, जब भी मैं रिकॉर्डिंग कुछ करती हूँ ना, बोलती हूँ, मेरा फंबल हो जाता है। तो बेटी वहाँ पे गई ना? नहीं बेटा, मैं तेरे पे चली जा रही हूँ। मैं पहले फंबल नहीं आता था मुझे, अब आता है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल घर द्वारों लाइव विद ज्योति पांडे। नए दिन की नई शाम हो चुकी है। आजकल तो सुबह वक्त ही नहीं मिलता है कि आपसे रूबरू हो पाऊं, तो शाम हो चुकी है और एक अलग सा दिन, एक अनदर डे हो चुका है। मैं जा रही हूँ चाय पीने के लिए। बहुत दिन हो गया है, आप भी मेरी चाय को तो मिस करते होंगे। नहीं तो मैंने कहा कि चलो एक व्लॉग तो चाय के नाम पे बनता ही है। अगर कोई मुझे ये बोल दे आज से तुम्हारा चाय पीना बंद, फटाफट से एक सिंपल सी शर्ट पहन ली है डेनिम के साथ, और मैं चल रही हूँ चाय पीने के लिए। कुहू भी अपनी क्लास वगैरह करके फ्री हो चुकी हैं और मुझे ज्वाइन कर चुकी हैं। तो चले, चलो चाय पी के आते हैं। तेरी अम्मा, I don't know you, please go तेरी away. अम्मा। एक हाथ से रिकॉर्डिंग करते हुए एक हाथ से ताला तो नहीं बंद कर पाऊंगी, तो अभी बंद करती हूँ रिकॉर्डिंग। तो चलिए मेरे साथ फटाफट से वही पुराने दिन, पुरानी रूटीन वापस आ चुकी है। कैसा लग रहा है वेट करके? मेरी बर्दाश्त की एक हद है। मुझे stupid question नहीं पूछा। ड्रैकुला हूँ, तो खून पी जाऊंगी मैं। तो अभी हम कर रहे हैं पांडे जी का वेट। पांडे जी आ जाते हैं फिर चलते हैं। पता नहीं कहाँ चले गए, हम लोग को नीचे बुला करके गायब हो गए। इन दोनों बाप बेटी को पता था कि ना पापा नीचे आए हैं, और इनको ये भी पता था कि पापा को आने में भी टाइम है। उसके बावजूद मुझे नीचे लेके चली आई। मुझे आधा रास्ता कंट्रोल मैंने बोला कि मैं घर के पास हूँ, आ जाओ। अच्छा हाँ। और मुझे पैदल लेके जाना पड़ रहा है आधे चलो रास्ते। ना, वहाँ नीचे क्या वेट करते हैं? आधा रास्ता चलते हैं पैदल। डांस क्लास जा रहा है। हाँ, लग तो ऐसे ही रहा है। रास्ते में पांडे जी मिल चुके हैं, हमें लेने आ ही रहे थे, तो ये विचार हुआ कि चलो आधा रास्ता हम चलते, आधा रास्ता आप चलिए, रास्ते में ही मुलाकात हो जाएगी। और वो हो चुकी है। बैग हटाइए, मैं कहाँ बैठूं? बगल वाली सीट में मुझे होना चाहिए, तो आपका बैग बैठा रहता है। कुहू इसे पीछे रखो। बाप रे, कैसे कर रहे हैं, कुछ टूट जाएगा भाई। अच्छे से आराम से रखिए। तो मैं बैठ जाती हूँ और आपसे बात करती हूँ। आपको पता है जब भी मैं कुहू को डांस क्लास लेके आती हूँ ना, यहाँ पे ना कुछ गोल गोल से पकौड़ी जैसा कोई एक छोटे से कार्ट पे बेचता है। मैं कभी लेती नहीं हूँ, मैं कभी मेरा व्रत पड़ता है या कभी कुछ ऐसा, तो मैं उसको खाती नहीं। मुझे लगा पता नहीं ठीक है कि नहीं। तो पांडे जी ने भी कई बार उसको देखा है, तो मुझसे बोलते तू रुक, मैं उसे लेके आता हूँ, देखता हूँ क्या चीज है। क्योंकि हम दोनों के लिए वो एक मतलब मिस्ट्री है कि वो क्या बेच रहा है। नमकीन है, मीठा है, पता नहीं, कुछ पकौड़ी या बिस्किट जैसे गोल गोल से होते हैं। तो अभी वो लेने गए, तो मैं आपको दिखाती हूँ कि आखिर वो चीज है क्या जो हम लोग इतने दिन से सोच रहे हैं कि क्या बेच रहा है। अच्छा, पूछने की कभी हिम्मत नहीं हुई, क्योंकि आसपास कई सारे लोग रहते हैं उसकी दुकान के, तो कहेगा जब खरीदना नहीं है तो पूछने क्यों आज चली आ रही हो। पूछा नहीं कभी। आज देखते हैं क्या चीज है वो। तो ये आ गया है। ये क्या है? इंडियन एग। इंडियन एग। अरे कहना क्या चाहते हो? भारत का अंडा। भारत का अंडा मतलब इसका नाम क्या है? चना मूंग की पकौड़ी है। अच्छा, मूंग पकौड़ी है। ओ भाई, मारो मुझे मारो। ओके, तो बड़ा टेम्पटिंग लग रहा है। चलिए खाते हैं। उठाइए पांडे जी।
वाओ, मैं इसे हमेशा देखती थी और कभी मैंने खाया नहीं। मैंने कहा पता नहीं क्या बेचता है, ये क्या है, लेकिन आज मजे लेती हूँ। एक प्लेट खाने के बाद जैसे मन ही नहीं भरा तो मैंने इनसे बोला प्लीज़ एक प्लेट और लेकर के आइए। तो हम लोग गाड़ी वापस यू टर्न लेकर के पहुँचे उसके कार्ट पे। छोटा सा कार्ट है जहाँ वो एक छोटे से सिलेंडर पे अपना तावा लगा करके मिर्ची, मूंग, चना सब की पकौड़ियाँ बना करके उसे गरम करता है, बना के लाता है, यहाँ पे गरम करता है, उस पर प्याज और चटनी डाल करके सर्व करता है, जो कि सच में बहुत टेस्टी थी। मैं कई दिन से सोच रही थी ये बिस्कुट का कार्ट है, बिस्किट वगैरह, क्योंकि जिस तरह से इसने गोल सा ये देखिए सजा करके रखा हुआ है, मैं इतने दिन से यही सोच रही थी, लेकिन बहुत टेस्टी लगता है। देखिए मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ और हम वापस आ गए हैं। वो सामने उसकी दुकान है, वो बना रहा है, वापस आ गए लेने के लिए। और पांडे जी ने सबसे अच्छा काम किया कि मेरे लिए एक मिर्ची का भी ले आए हैं। ये देखिए मिर्ची की डंडी आपको दिख रही होगी। तो मैं तो जा रही हूँ बिना टाइम वेस्ट किए इसको खाने। आज तो हमारी चाय की दुकान पर बेतहाशा भीड़ है, कहीं पे भी जगह नहीं है। देखिए लाइन से बाइक खड़ी है, जगह नहीं थी पार्किंग की, तो पांडे जी ने रोड के दूसरे साइड पे गाड़ी खड़ी की और गए हैं चाय लेने। हालांकि वहां से चाय लेके आने में तकलीफ तो होगी, इतनी भीड़ होने के कारण आज गाड़ी अपोजिट खड़ी की गई है। तो बस पांडे जी चाय लेने गए हैं, चाय बनमस्का। आजकल ना मेरा क्या हो गया है ना, मैं छोटी ब्रेड ले रही हूँ, वो जो पाव वाली ब्रेड होती है ना, देखिए कुछ लगा है यहाँ पे, मैं पाव वाली ब्रेड ले रही हूँ। मैं वो पूरा बन नहीं खा पा रही हूँ, पता नहीं क्यों। शायद कई बार खा लिया है तो थोड़ा सा मन हट गया है वहां से, लेकिन लेती जरूर हूँ कि बाद में कभी क्रेविंग हो तो ये ना लगे यार मैं खा लेती उस दिन तो सही रहता। तो चाय मंगाई है और एक छोटा वाला जो पाव होता है, मैंने बोला उस पे आज मक्खन लगवा के लाओ। 2-3 बार से लास्ट ऐसे ही खा रही हूँ, मैं पूरी ब्रेड नहीं खा पा रही हूँ। पता नहीं क्या हो रहा है गाइस, खाने पीने का मन ही नहीं कर रहा, भूख प्यास मिट गई है। सारा खाना तो ये लोग खा जाते हैं। क्या बढ़िया था गुरु। ये देखो खाना कम पड़ रहा था, कपड़ा खा रही हैं। आँख जल रहा है इसलिए। वो मंगाया था ना जो पकौड़ी हम लोगों ने, मतलब मूंग का जो भी था वो आइटम, उसमें प्रॉब्लम ये हुई कि उसने प्याज काट के डाले और वो प्याज हम तीनों की आंख में, क्योंकि गाड़ी बंद थी चारों तरफ से, एसी चल रहा था, वो हम तीनों की आंख में इतना भयानक लगा है कि पूछिए मत। पूछा किसी ने? तो तब से अपनी आंख को कपड़ा ले लेके ऐसे सेक रही है। स्ट्रगल ये कि वहां से यहाँ तक लाना पड़ रहा है। तो आ गया है मेरा चाय बनमस्का। फाइनली कई दिनों बाद आ गया है। ये है चाय और ये है पाव। आज पाव मस्का है, बन मस्का नहीं है, छोटी वाली ब्रेड ली है। तो मैं शाम की चाय अपनी गर्मा गर्म एंजॉय कर रही हूँ, उसके बाद आपसे मिलती हूँ थोड़ी देर बाद। A few moments later. आज कुहू ने भी काफ़ी समय के बाद फरमाइश की कि मम्मा बर्गर खा लूँ या मैकपफ खा लूँ। मैंने कहा ठीक है जाओ लेकर के आओ। तो वो जा रही है, देखिए अपना बर्गर लेने के लिए मैकडी में। कुछ समय के बाद मैं भी कुहू के पास आ गई कि देखो कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, क्योंकि थोड़ा लेट हुई वो, तो यहाँ वो ऑर्डर कर चुकी है। खुश रहती है यहाँ आकर के, अपने ऑर्डर खुद से देने को मिलता है ना, तो उसे मज़ा आता है ये सारी चीज़ें करके। बस ऑर्डर ले लिया है, अब चलते हैं वापस मैकडी। बाय बाय। अगर नहीं होगा तो क्या दिक्कत है, मैं आ गई थी कुहू को लेने के लिए कि कुहू अकेले डर ना जाए ना। वो पीछे स्ट्रीट लाइट भी कितनी अच्छी लग रही है पीछे। यहाँ पर कुहू मैकडी से मैकपफ लेकर के आई है और खाना चालू कर चुकी। अच्छा बर्गर भी लेकर आई हो, ये तो मुझे पता ही नहीं था। हम आ गए थे नरई कुछ सामान लेने के लिए, क्योंकि जन्माष्टमी आने वाली है। देखिए बाजार की रौनक कैसे लगी हुई है, झूले, माला, मुकुट, हर एक चीज़ बिक रही है। तो मुझे भी जन्माष्टमी के लिए कुछ सामान लेना था, तो मैं भी आ गई शॉपिंग करने के लिए, क्योंकि फिर मौका नहीं मिलेगा। 1 से 2 दिन के अंदर जन्माष्टमी है। तो पहले मैंने पोशाक पसंद की, कृष्ण जी की मुझे पोशाक लेनी थी। उसके बाद कुछ सजावट का सामान देखा, उसे भी मैंने खरीदा। मैं क्योंकि हर साल झांकी लगाती हूँ छोटी सी, तो मैंने बस उसकी तैयारी की। फाइनली सारा काम हो गया है, जन्माष्टमी से जुड़ा हुआ सारा सामान हमने खरीद लिया है, पूजा का, कुछ सजावट का, तो आपके साथ ज़रूर शेयर करेंगे।
हाँफ रही हो क्योंकि मैं बहुत दूर से चल के आ रही हूँ। मैं भी दूसरी करके आ रही हूँ। अब मेरी सांस फूल रही है भाई, तुम मेरी एज की थोड़ी ना हो, है कि नहीं? और मैं थोड़ा फास्ट चलती हूँ, तुम ओ करके चलती हो। रक्षाबंधन वाले व्लॉग में दोनों ही पार्ट में आपने देखा होगा कि कुहू ने अपने पापा से पैसे लेने के बाद एक और एग्रीमेंट लिया था। मुझे 500 चाहिए। बेटा 100 ले लो। वो एग्रीमेंट ये था कि पैसे तो दे रहे हो लेकिन जब चलेंगे बाहर तो मुझे गिफ्ट भी दिलाओगे। और जैसे ही उसके पापा आए वो सिर्फ गिफ्ट दिलाओ तो उसके पापा उसको गिफ्ट दिलाने के लिए यहाँ पे आ गए। ये देखिए मुझे बहुत ही अच्छी चीज़ ये लगी जो हवा से अपने आप चलती है, लेकिन मुझे थोड़ा कॉस्टली लगा तो मैंने नहीं खरीदा। अब देखते हैं कुहू क्या क्या खरीद के लाई अपने लिए। क्या लेके आई हो फाइनली? ये सुपर क्ले। सुपर क्ले? इसकी क्या जरूरत थी? अगर घर में इसके टुकड़े दिखे ना तो तुम ही से चुनवाऊंगी। ये क्या है? स्टील का है। मेले वाले बर्तन है ये तो, देखिए ये देखिए, ये तो हम लोग मेले में खरीदते थे। बात तो सही है। चम्मच मुझे दे देना, अच्छा है। सही कह रही हूँ, चम्मच और वो अदरक घिस लूंगी मैं उससे। देना। वाला भी है। हाँ देखो ये और चम्मच, ये दो मुझे दे देना। इससे मैं घिस लूंगी अदरक, इससे मैं अपना बर्तन अच्छे मुझे दे देना। दिखाओ, अच्छा लियो दोनों सामान। इसमें से चम्मच और वो कद्दूकस मुझे दे देना, मैं अदरक घिस लूंगी कद्दूकस से और चम्मच का यूज कर लूंगी। I will not और give you. अगर सुनिए मैडम, अगर ये सुपर क्ले के टुकड़े घर में दिखे तो तेरे टुकड़े करूंगी मैं। हैं, ऐसी। आज कई दिन बाद सामने बेकरी दिख गई तो मेरा कुछ मीठा लेने का मन किया, तो ये चेरी मावा केक मेरा फेवरेट है, मैं लेने आ गई थी। और ये जो बेकरी है ना, इसका तो पूरा सेक्शन ही चेंज होगा। यहाँ पे कॉफ़ी मशीन, चाय की मशीन और सिटिंग सब कुछ आ चुका है। सोचा किसी दिन फुर्सत से आकर के बैठेंगे। उसके बाद पांडे जी और कुहू का मन था जूस पीने का, तो ये लोग जूस पीने आ गए। मैंने कहा मुझे भी एक मिक्स वाला कोई जूस अच्छा सा पिला दो, तो ये वो शॉप है जहाँ पर ये लोग आए हुए हैं। जूस की मिठास के साथ हम इस व्लॉग को यहाँ एंड कर रहे हैं। अगर आपको ये व्लॉग पसंद आया हो तो व्लॉग को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए। बाय बाय।